एपिसोड की शुरुआत में हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि कहता है कि हम जल्दी ही कैंप साइट पहुंचने वाले, तुम वहां जाके घोस्ट बैट को ढूंढ लेना जो कि तुम्हारे लिए एक नए मिशन का अरेंज कर देगा। पर जब एनाकोंडा यहाँ कैंप साइट पे पहुंचती है तो वो देखती है यहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स की लाश पड़ी होती है और ज्यादातर यहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं वो बच्चे होते हैं। उतने में यहाँ पे आदमी कहते हैं कि तुम्हें इनके लिए उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सभी ऑर्फेंस हैं, इन्हें भी पैसे की जरूरत पड़ती है ताकि ये जी सके, इसी वजह से हम तो सिर्फ इनके लिए चैरिटी का इंतजाम कर रहे हैं। और इस जगह के हाल चाल देख के जैंग चैन समझ चुका होता है कि यहाँ पे टाइगर हंटिंग गिल्ड ने कोई इस गेम में लूप होल ढूंढ निकाला है, क्योंकि ये गेम रिसेंटली रिलीज हुई है और यहाँ पे वो काफी सारे पैसे कमाना चाहते हैं, जिस वजह से वो हिडन मिशन को ढूंढना चाहते हैं। पर जैंग चैन को हिडन मिशन के बारे में कुछ पता नहीं है, इसी वजह से वो इन सबको फॉलो करने का फैसला करता है ताकि वो हिडन मिशन के बारे में और भी ज्यादा कुछ पता लगा सके। पर वो देखता है कि जो एनाकोंडा होती है वो काफी अजीब बिहेव कर रही होती है, तो वो उसे सहारा देता है। तो ये कहती है कि चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद ये कहती है कि चलो कैंप साइट के सेंटर में चलते हैं जहाँ पे हमें एक नया मिशन मिलेगा। पर जब ये लोग वहाँ पे आते हैं तो सभी लोग एनाकोंडा को देख के एकदम पागल हो जाते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इसने अपना हेलमेट क्यों उतार रखा है, जबकि इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और साथ ही साथ ये इसे ये भी बताते हैं कि घोस्ट बैट इसे काफी ज्यादा पसंद करता है। अब जब वो गिल्ड मास्टर की साइड में आ गया, क्या उसे अभी भी ये पसंद आएगी? हमें फिर एक और बात पता चलती है कि एनाकोंडा एक ऑर्फनेज में पली बड़ी है और साथ ही साथ उसका एक भाई भी है जो कि डिसेबल्ड है। इन लोगों की ये बात सुन के जैंग चैन समझ जाता है कि आखिरकार एनाकोंडा को उन बच्चों के लिए बुरा क्यों लग रहा था। तभी यहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि कहता है कि फ्लावर एनाकोंडा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है कि तुम एक ऑर्फनेज से आई हो और साथ ही साथ घोस्ट बैट से तुम्हारी कुछ ज्यादा बनती नहीं है, पर मेरी एडवाइस को थोड़ा ध्यान से सुनना। जब तुम घोस्ट बैट से मिलो तो बदतमीजी से बात मत करना। तुम्हें गिल्ड की प्रायोरिटीज और प्रॉफिट को पहले रखना चाहिए और उन ऑर्फेंस के लिए हमें भी बुरा लग रहा है, पर ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने के लिए। अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ की तो हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ये आदमी फिर जाते हुए कहता है कि तुम इन सप्लाईज को छू नहीं सकती हो, पर तुम इन्हें इक्विपमेंट का शेयर ले सकती हो। पर इससे पहले ये लोग घोस्ट बैट के कैंप के अंदर जाते हैं। यहाँ पे एनाकोंडा इन्हें बताती है कि जो शुगर गर्ल है उसका नाम होगा मिल्क काउ और जो समन है उसका नाम इलेक्ट्रिक डोंकी होगा। ये काफी घटिया नेम होते हैं। जिसके बाद एनाकोंडा कहती है कि चलो अंदर चलते हैं। पर एनाकोंडा देखती है यहाँ पे घोस्ट बैट ने काफी सारी लड़कियों को पकड़ रखा होता है और साथ ही साथ वो इन्हें कह रहा होता है कि काम खत्म हो जाने के बाद इन्हें लॉग ऑफ करने देगा। एनाकोंडा फिर यहाँ पे घोस्ट बैट को बुलाती है तो घोस्ट बैट इससे पूछता है कि फ्लावर एनाकोंडा, आखिरकार तुमने अपना हेलमेट क्यों उतारा? तो ये कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, मैंने सुना है कि तुम दूसरों को नए मिशन देती हो। पर यहाँ पे घोस्ट बैट इसे कहता है कि तुम मेरी टाइप की और तुम्हें मैं काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। पर एनाकोंडा इसकी गोटों पे लात मारते हुए कहती है कि बेवकूफी के जैसे बात करना बंद करो और मुद्दे की बात पे आओ, मुझे ये बताओ कि हमारा मिशन क्या है। पर घोस्ट बैट इसे कहता है कि तुमने काफी जोर से मारा मुझे, पर फिर भी मैं तुम्हें और ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। ये कहती है कि तुम्हें ये चीज एक्साइट करती है, तुम सचमुच ट्रैश के अलावा कुछ नहीं हो। घोस्ट बैट फिर इसे बताता है कि जैसे कि तुम्हें पता है तुम्हें इस कैंप साइट को प्रोटेक्ट करना है और यही तुम्हारी नई ड्यूटी है। और अगर तुम थोड़ा आगे जाओगी फॉरेस्ट के अंदर तो तुम्हें वो डेंजुंग मिल जाएगा घोस्ट वैली टेरिटरी का, और वहां पे जाने से तुम्हें लोगों को रोकना है और तुम्हें इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है। तो ये कहती है कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूंगी। यहाँ घोस्ट बैट इसे कहता है कि ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है, जब तक मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझे कुछ छूने नहीं देती। तो यहाँ पे एनाकोंडा ऐसे कहती है कि अपना लक यहाँ पे ट्राई मत करो, इसका कोई भी फायदा नहीं है। मुझे अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या गिल्ड मास्टर को पता है कि तुम अपने मतलब के लिए बच्चों को यूज कर रहे हो? ये कहता है कि उन्हें पता है। तुम्हें क्या लगता है इस प्लान को किसने सजेस्ट किया होगा? फ्लावर एनाकोंडा, तुम्हें इतना ज्यादा सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो काफी ज्यादा जोशीली थी जब तुमने कहा था कि तुम अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करना चाहती हो और उन्हें बड़ा करना चाहती हो। अब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो, बदले में तुम्हें काफी सारा पैसा मिल सकता है और अभी अभी जो भी तुमने मेरे साथ किया उन सबको मैं भूल सकता हूँ, तुम मेरी औरत बन जाओ। पर यहाँ पे ये गुस्सा हो जाती है और कहती कि तुम जैसे कबाड़ी से क्या ही उम्मीद की जा सकती है, तुम जब भी अपना मुंह खोलते हो तो कूड़ा ही उगलते हो, पर आज इस मुंह को मैं बंद कर दूंगी हमेशा के लिए। पर घोस्ट बैट इसे बताता है कि यहाँ पे गिल्ड मास्टर का काफी सारा सामान अटका हुआ है, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ की तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि गिल्ड मास्टर तुम्हें पसंद करते हैं, पर तुमने ऐसा एक्ट किया कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अब जो गिल्ड मास्टर है वो हर चीज को कैप्चर करने वाले है और इसका मतलब मैं भी उनका एक साथी बन जाऊंगा। तुम यहाँ पे रह के अपने ऑर्फनेज की हेड मास्टर बन सकती हो। पर ये कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उतने में ये जैंग चैन को देखते हुए कहता कि मैंने तुम्हें पहले यहाँ पे कभी नहीं देखा, क्या तुम इसके डिसेबल ब्रदर हो? पर इसकी ये बात सुन के जैंग चैन इसके ऊपर हमला कर देता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि तुमने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश किया, अब देखना तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। घोस्ट बैट फिर जैंग चैन के ऊपर हमला कर देता है, पर इसका एक भी हमला जैंग चैन को लगता नहीं है। तो यहाँ पे घोस्ट बैट इसे माफी मांगने लग जाता है और इसे जिंदा छोड़ने के लिए कहता है, पर यहाँ पे इसकी बात नहीं सुनता और ये घोस्ट बैट को मार देता है। तभी जैंग चैन को इसको मारने के बाद दो रिंग मिलते हैं जिन्हें पाके ये काफी खुश होता है। एक तो ये लाइफ सेविंग
सेविंग रिंग होती है और दूसरी होती है ट्रायल वाली रिंग। ट्रायल वाली रिंग इसके काफी काम की आती है। ये रिंग बॉस रैंक मॉन्स्टर नेक्रोमेंसी से रिलेटेड होती है। जैंग चैन फिर फैसला करता है वो इस मिशन को कंप्लीट करेगा, पर वो सोचता है उससे पहले इसके बारे में उसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी। तब यहाँ पे एनाकोंडा कहती है कि आखिरकार तुमने क्या किया, यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स है अब वो हम सबको मार देंगे। पर यहाँ पे इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और यहाँ से निकल जाता है। दरअसल जैंग चैन ये सोच रहा होता है कि वो जल्दी से डेंजुंग के वहाँ पहुंच जाए और जल्दी से किसी तरह यहाँ पे टाइगर हंटिंग गिल्ड से वो मिशन छीन ले, पर गलती से ये किसी प्लेयर से टकरा जाता है जिससे उसकी वाइन गिर जाती है और वो गुस्सा हो जाता है। पर यहाँ पे जैंग चैन फैसला कर चुका होता है कि यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको ये आज मार देगा और ये उस पर्सन को मार भी देता है, जिसके बाद उसका सर एक टेबल पे जाके गिरता है। और यहाँ पे लोग पूछते हैं कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, पर जल्दी ही लोगों को पता चल जाता है कि जैंग चैन ने एक प्लेयर को मार दिया है। वहीं पे एनाकोंडा मैंग मैंग को कह रही होती है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, अगर तुमने ये किया तो हमारे यहाँ से जिंदा बच के निकलने के चांसेस और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। वहीं पे जैंग चैन सोच रहा होता है ये सभी लेवल 14 के प्लेयर्स है और साथ ही साथ इनकी जो इक्विपमेंट है वो काफी ज्यादा कमजोर है, ये मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। साथ ही साथ ये नए प्लेयर्स है, इसका मतलब ये सब नूब है। उतने में एक आदमी कहता है कि कुछ भी करने की कोशिश मत करना, पहले मैं इससे बात करूंगा, उसके बाद हमें क्या करना है हम डिसाइड कर लेंगे। जिसके बाद ये जैंग चैन को दो ऑप्शन देता है, पहला कि ये सारे इक्विपमेंट को छोड़ के यहाँ पे ऑफलाइन चले जाए। इससे पहले ये दूसरा ऑप्शन देता यहाँ पे जैंग चैन इसे भी मार गिराता है। ये सब फिर इसके ऊपर एक साथ हमला करने का फैसला करते हैं, पर जैंग चैन समझ जाता है अगर इन लोगों ने इसके ऊपर एक साथ हमला किया तो इसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से इनके ऊपर तेजी से हमला करने का फैसला करता है, पर तभी इसके ऊपर एक तीर कमान वाला बंदा हमला कर देता है और उस बंदे को पकड़ने के लिए इसे डिस्टेंस बना के इनके ऊपर हमला करना पड़ेगा और इसी वजह से ये दूसरे प्लेयर्स की बॉडी यूज करता है उसके तीर कमान को रोकने के लिए। इसके बाद वो बंदा उसे मिल भी जाता है, जिसके बाद उसे जोरदार एक पंच मारता है। उतने में यहाँ पे एक शील्ड वाला वॉरियर आ जाता है जो कि इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर जैंग चैन उसे किसी तरह चकमा दे के इसके ऊपर हमला कर देता है और वो भी मारा जाता है। और उतने में यहाँ पे दो असैसिन आ जाते हैं जो कि जैंग चैन के ऊपर हमला कर देते हैं एक साथ। इस वजह से जैंग चैन के ऊपर ये दोनों भारी पड़ रहे होते हैं और किसी तरह जैंग चैन अपनी स्पेशल स्किल का यूज करके इन सबको एक एक करके मार देता है। वहीं पे हमें मैंग मैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे एनाकोंडा उसे उठाने की कोशिश करती है। वो कहती कि आखिरकार तुम कितनी देर तक प्रिटेंड करने वाली हो कि तुम सो रखी हो। पर एनाकोंडा देखते है कि जो मैंग मैंग है वो तो ऑफलाइन चली गई है। ये सोचती है कि आखिरकार ये ऑफलाइन कब गई और आखिरकार इसका समन इसके बिना कैसे उन बाहर वाले प्लेयर्स को मार रहा है, क्या इसके समन के अंदर खुद की कॉन्शियसनेस है, ये इम्पॉसिबल है। तभी एनाकोंडा के यहाँ पे एक जोरदार हवा आती है और ये देखती है कि जितने भी प्लेयर्स बाहर थे वो सभी के सभी मारे जा चुके हैं। एनाकोंडा जैंग चैन को देख के समझ चुकी होती है कि उसे दूरी बनाने में ही भलाई है। वहीं पे हमें जैंग चैन को दिखाया जाता है जो कि एक डैगर को देखता है। दरअसल एक डैगर की वजह से इसकी जान गई थी और ये सोचता है कि शायद से इसी प्लेयर ने उस डैगर की रिक्वेस्ट की थी, इसी वजह से इसकी जान चली गई। जैंग चैन फिर उसके ऊपर बहुत बुरी तरह हमला करता है जिस वजह से वो प्लेयर भी मारा जाता है। वहीं पे एनाकोंडा इसे देख के सोच रही होती है क्या ये प्लेयर हर किसी को मारना चाहता है। हम फिर जैंग चैन को देखते हैं जिसने अब काफी सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स यूज कर लिए होते हैं इन सभी प्लेयर्स को मारने के लिए, पर ये मिशन इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से अब ये कोर एरिया में जाने का फैसला करता है। अगर इस मिशन को इसने कंप्लीट कर लिया तो ये मैंग मैंग की हिडन जॉब स्पेशलाइजेशन को कंप्लीट करवाने में मदद कर पाएगा, साथ ही साथ इसे काफी ज्यादा बेनिफिट भी होगा। पर जैंग चैन को पता होता है कि मैंग मैंग अभी ऑफलाइन गई हुई है और वो रिकनेक्ट नहीं कर पा रही है। अगर उसने रिकनेक्ट नहीं किया और किसने उसे मार दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिस पे ये रिलाई कर सके। पर तभी इसे एनाकोंडा की याद आती है और ये एनाकोंडा के पास चले जाता है, पर वो इसे देख के काफी घबरा जाती है। वो इसे कहती कि मेरे पास मत आना, तुम मुझे मारना चाहती हो ना। जैंग चैन इसे ऐसा देख के समझ आता है ये इसे घबरा गई है, जिसके बाद ये इसे आराम से बात करने का फैसला करता है। एनाकोंडा ये देख के समझ आती है ये शुरू से इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये इसे मारना नहीं चाहता और इसके अंदर खुद की कॉन्शियसनेस है, इसी वजह से ये बार बार इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ये फिर अपने ख्यालों में खो जाती है। वहीं पे जो जैंग चैन है वो इसे खींचने लग जाता है, तो ये कहती है कि आखिरकार तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ प्लेयर्स रो रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा हम जैसे अकेले प्लेयर्स के लिए वो अकेले इन सब से भिड़ गई। वहीं पे हमें यहाँ पे एनाकोंडा को दिखाया जाता है जो कि मैंग मैंग को बताती है कि वो यहाँ वैली टेरिटरी की गॉडेस है, वो सोलो प्लेयर है। तुम सबने बिल्कुल सही सुना, वो अकेले ही टाइगर हंटिंग गिल्ड से भिड़ गई ताकि वो हम सबको बचा सके। अभी हमारा सामान हमारे पास इसलिए है क्योंकि अकेले ही टाइगर हंटिंग गिल्ड से भिड़ गई। वो सब बच्चों का यूज करके हमें ट्रैप करते थे और हमारा गांव डाउन करते थे, जिसके बाद वो हमें लूट लेते थे, जिसके बाद वो हमें लॉग आउट भी करने नहीं देते थे गेम से, और वो ये सब सिर्फ गेम में पैसे कमाने के लिए किया करते थे। और मुझे पता है कि टाइगर हंटिंग गिल्ड आखिरकार तुम सबके पीछे क्यों पड़ा है और आखिरकार वो तुम्हारे सोना और इक्विपमेंट क्यों चुरा रहा है।
और अगर सच बताऊं तो ये सब वो लोग वैली टेरिटरी के हिडन मिशन के लिए कर रहे हैं। इस बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है और इसी वजह से वो लोग तुम्हारी सप्लाई भी चुरा रहे हैं। इसकी ये बात सुन के यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और साथ ही साथ गुस्से में भी होते हैं। तो एनाकोंडा इन्हें समझाती है कि मुझे पता है कि तुम सब काफी ज्यादा घबराए हुए हो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें बताई है उसके बाद टाइगर हंटिंग गिल्ड तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। पर हमें उनके प्लान का पता है, तो इसी वजह से हम उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। अभी जितनी भी आर्मी है वो मेन कोर के वहाँ पे होगी, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये जगह काफी ज्यादा वीक है, हम उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। पर वहीं पे ये लोग वक्त रहते यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइगर हंटिंग गिल्ड इन लोगों के ऊपर हमला कर देंगे तो इनका बचना मुश्किल है, क्योंकि इनके पास इक्विपमेंट भी नहीं है। पर तभी एनाकोंडा इन्हें बताती है कि तुम इन चीजों में से कुछ भी चुन सकते हो। यहाँ पे काफी सारे ट्रैप्स है जो कि टाइगर हंटिंग गिल्ड के है, और साथ ही साथ यहाँ पे वेपन्स भी है। इन सारी चीजों को देख के ये सब लोग मान जाते हैं। पर यहाँ पे जैंग चैन की नजर एक अननोन पर्सन पे जाती है और वो उसको पकड़ने का फैसला करता है, पर उससे पहले वो यहाँ से निकल जाता है। एनाकोंडा फिर इन सभी प्लेयर्स को समझाती है कि इनका कैंप साइट टूट चुका है, इस बारे में टाइगर हंटिंग गिल्ड के हेडक्वार्टर तक अब तक बात पहुंच चुकी होगी। तो इस वजह से एनाकोंडा सभी को कुछ न कुछ आइटम लेके यहाँ पे टाइगर हंटिंग गिल्ड के प्लेयर्स के ऊपर हमला करने के लिए कह देती है। एनाकोंडा फिर जैंग चैन को कहती है कि जैसा तुमने कहा था वैसे मैंने कर दिया है, तुम सोलो प्लेयर से यहाँ पे टाइगर हंटिंग गिल्ड के प्लेयर्स को डिस्टर्ब करवाना चाहते हो, जिसके बाद तुम प्लेन साइड में छुप जाओगे और मेरे हिसाब से तुम्हें काफी समय तक वो लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। वहीं पे यहाँ पे एनाकोंडा सोच रही होती है कि सचमुच वो रिच लड़की काफी ज्यादा समझदार है। मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि समनर ऑफलाइन है और वो फिर भी समन को कंट्रोल कर सकती है, और मुझे रिक्रूट करना भी शायद उसके प्लान का एक हिस्सा था। मुझे पता है ये थोड़ा रिस्की है, पर अब वापस जाना इम्पॉसिबल है, और वैसे भी उस कर्चड है जैसे गिल्ड की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर उतने में इनके ऊपर कोई हमला कर देता और हम देखते हैं ये वही ब्लैक सूट वाला होता है। ये कहता है कि तुमने मेरे हमले को ब्लॉक कर दिया, लगता है तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। जैंग चैन इसे देखते समझ जाता है ये हाई स्किल वाला असैसिन है और उसका लेवल भी काफी ज्यादा है, इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। उतने में असैसिन कहता है कि पहले तो तुम दोनों ने उन प्लेयर्स को रेस्क्यू किया, अब तुम इस चीज को ब्रेक करना चाहती हो। पहले तो तुम लोगों ने उन प्लेयर्स को आजाद किया, जिसके बाद तुम लोगों ने उन्हें एक मिशन दिया, और अब तुम लूट का सामान लेके यहाँ से जाना चाहते हो। और तुम क्या उन प्लेयर्स के साथ इस वैली टेरिटरी में तबाही मचाना चाहते हो ताकि तुम इसके आड़ में कुछ और कर सको। मुझे पता है कि तुम्हारा असली गोल हिडन मिशन है, और साथ ही साथ तुम कोर एरिया में भी एंटर कर सकते हो। तो ये देख के जैंग चैन समझ आता है ये काफी ज्यादा स्मार्ट है। तभी यहाँ पे एनाकोंडा इसके ऊपर हमला करते हुए कहती है क्या तुम ये फालतू की गैसिंग करना बंद करोगे क्या? हम तो सिर्फ वैली टेरिटरी के बाहर निकलना चाहते हैं, हमने तुम्हें बचाया, आखिरकार तुम हमारे ऊपर हमला कैसे कर सकते हो? तो ये कहता है कि मैं बस तुम्हें फॉलो करूंगा, मैं तुम्हारे किसी भी मिशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरा सिर्फ एक ही गोल है जो कि है वाइपर को मारना। जब तक तुम मुझे उसे अपने हाथों से मारने दोगे तो मैं तुम्हारी किसी भी एग्रीमेंट के लिए तैयार हूँ। और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आखिर में जाते हुए इतना कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।